हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा में एक बार फिर से। और आज एक और नया एपिसोड और एक और खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर आशीष गुप्ता, हु इज द ब्रांड डायरेक्टर एट स्कोडा इंडिया। तो क्या रोड मैप रहने वाला है स्कोडा इंडिया का इस साल में और किस तरह के नए प्रोडक्ट्स हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सो आशीष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर एट टाइम्स ड्राइव एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू रोल एट थैंक यू सो स्कोडा मच। इंडिया। सो शुरुआत पीछे थोड़ा सा करते हैं। फॉक्सवैगन के साथ आपका एक सफ़र रहा है लंबा। आप वहाँ पर भी बहुत से प्रोडक्ट्स आपके दौरान आपके रहते हुए आए थे, नए प्रोडक्ट्स आए थे। सो पहला सवाल है कि आप वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ कैसे लेवरेज करने वाले हैं, किस तरह से आपका वो रोड मैप रहने वाला है स्कोडा को लेकर। आई थिंक एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा वहाँ पे ना, लॉट ऑफ लर्निंग एंड वी आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो इट्स नॉट अ बिग चेंज फॉर मी. Products are similar. The DNA of the brands in the basic DNA of the brands in the group is almost similar. So I think रोड मैप यही रहेगा कि अभी हमने नया बेबी लॉन्च किया है काइलैक. इस काइलैक के इंट्रोडक्शन के साथ सबसे बड़ी सेगमेंट इंडिया में हम एंटर कर रहे हैं. First 3 months of the launch of the car have been very good. This car has made a place for its own. अपनी जगह बनाई है इसने इतनी अल्ट्रा हाइपर कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में. तो इस सक्सेस को आगे लेके जाने का है. बड़ा सिंपल सा प्लान है, मेक इट सक्सेसफुल. इसके साथ साथ हमने अपनी फ्लैगशिप कोडियक भी लॉन्च की है. सो 2 न्यू ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं विच कंप्लीट्स हमारी जो एसयूवी की ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं, काइलैक, कुशाक, कोडियक, ये तीनों अब अवेलेबल है मार्केट में. सो द बेस अच्छा बन गया है एंड इसको सक्सेसफुल करना है. गोना कैरी फॉरवर्ड दैट। यस, मोमेंटम. सो बेसिकली अब इन पिछले कुछ सालों में जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस स्कोडा का था वो भी काफ़ी हद तक बदला है, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, चाहे सर्विस सेंटर्स की बात हो, आफ्टर सेल्स की बात हो। सो उस एक्सपीरियंस को किस तरह से आप कैरी फॉरवर्ड करने का प्लान कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ और चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डीलरशिप्स, इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स। सो वो ओनरशिप एक्सपीरियंस भी किस तरह से नहीं, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 4-5 साल में बहुत काम हुआ है सर्विस पे एंड स्पेशली सर्विस कॉस्ट पे बहुत सारा काम हुआ है. आज के दिन में आज कुशाक और काइला की सर्विस आप 7-7,500 में करवा सकते हैं फॉर अ ईयरली मेंटेनेंस बिल विच इज़ लोअर देन सम ऑफ द स्मॉलर कार्स आल्सो इन द सेगमेंट. हमने इस साल से अपना सर्विस मेंटेनेंस पैकेज स्टैंडर्ड कर दिया है. सब कार्स पे 1 साल की सर्विस इंक्लूडिंग पार्ट्स इज इंक्लूडेड इन आवर व्हीकल प्राइसिंग इटसेल्फ. सो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके बहुत काम हुआ है. चाइल्ड पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके बहुत काम हुआ है. हमारी वारंटी पॉलिसीज पे बहुत सारा काम हुआ है. बट आई थिंक सर्विस एक्सपीरियंस को लेके इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये कभी भी एक जगह पे जाके एंड नहीं होता. कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहती हैं, कस्टमर्स की डिमांड्स चेंज होती रहती हैं. काइलैक के आने से हम एक नई कस्टमर सेगमेंट में भी जा रहे हैं, तो उन कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को समझ के अपने सर्विस एक्सपीरियंस को बेटर करना, आई थिंक यही हमारा चैलेंज रहेगा. सो वही जब स्कोडा या वीडब्ल्यू जैसे ब्रांड्स जब कस्टमर्स के दिमाग में आते हैं या उनकी बातचीत होती है, हम भी जब बातचीत करते हैं तो बेसिकली 3-4 चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं वहाँ पे। रिलायबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी, ड्राइव एक्सपीरियंस एंड द ओवरऑल पैकेज जो स्कोडा वीडब्ल्यू ऑफर करते हैं। सो वहाँ पर एक ट्रस्ट फैक्टर है विच आई सी इन द मार्केट कस्टमर्स के मन में। लेकिन आपको ये लगता है कि वो जो मैसेजिंग है और स्ट्रांग होनी चाहिए कंपेयर टू जो लेगेसी ब्रांड्स हैं जहां पर बहुत मास मार्केट में स्पेशली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहां पर आपको लगता है मैसेजिंग में कोई चेंज देखने को होना चाहिए या देखने को मिल सकता है? आई थिंक देखिए, मैसेज सबसे स्ट्रांग मैसेजिंग होती है उस सेगमेंट में प्रोडक्ट लाना, राइट? तभी कस्टमर्स के आप पास जा सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर से आपका एक डिस्टेंस है. आज विद काइलैक हम ऐसी सेगमेंट में हैं जहां पे जो बिगेस्ट सेगमेंट है मार्केट में, जहां पे इस वक्त सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो उनको एक प्रोडक्ट देना जो कि वो उनके लिए एक्सेसिबल है, जिसको वो टच एंड ट्राई के साथ साथ ओन भी कर सकते हैं. आई थिंक इससे बेटर कोई स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती टू मेक देम बिलीव इन स्कोडा. एंड इसके अलावा जो आई मीन स्लाविया भी है पोर्टफोलियो में, सो सेडान वाले सेगमेंट पर भी आई मीन स्कोडा वीडब्ल्यू ने दाव लगाया, जो कि यूजुअली और जो ब्रांड्स हैं लेगेसी ब्रांड्स भी हैं तो वो इतना कॉन्फिडेंस उनका देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन स्कोडा एंड वीडब्ल्यू स्लाविया लेकर आए, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो स्पेस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो आने वाला टाइम है, क्या सेडान सेगमेंट के लिए भी आपको लगता है कि वो ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा? या देखिए, वर्ल्ड ओवर और इंडिया कोई अलग नहीं है. वर्ल्ड ओवर भी एसयूवी और बिगर कार्स का इस वक्त ज्यादा ट्रेंड है, राइट? सो वर्ल्ड ओवर भी पूरा का पूरा सेगमेंट्स आर चेंजिंग टुवर्ड्स मोर एसयूवी बॉडी स्टाइल. इंडिया में भी यही हो रहा है. पर हैविंग सेड दैट, इंडिया आज 4th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड है, सून टू बी 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड. देयर इज स्पेस फॉर एवरी काइंड ऑफ कार, देयर इज स्पेस फॉर एवरी बॉडी स्टाइल. And in the growing market, I think there will always be space for SUVs, hatchbacks, MPVs, and notchbacks.
थैंकफुली फॉर अस हमारी लेगेसी और हमारा जो हिस्ट्री है इन सेडान्स हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। स्कोडा जानी जाती है अपनी सेडान्स के लिए। सो वो एक ऐसा स्पेस है जिसको हम किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे। अभी आपने कहा कि हैचबैक के लिए भी स्पेस है, तो क्या वो स्पेस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? वहाँ पे फाबिया जैसी ब्रांड्स हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी यू हैव टू चूज योर बैटल्स। यू हैव टू चूज वेयर यू हैव द बिगेस्ट चांस टू सक्सेस। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आपके पास बकेट फुल्स ऑफ रिसोर्सेज पड़े हैं, बकेट फुल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं। विद इन दोज रिसोर्सेज जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा सक्सेस का चांस हो वहीं पे आप इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पे आप दाव लगाते हैं। वही हम करते रहेंगे। ईवीज पर आते हैं, तो ईवीज का जो रोड मैप रहने वाला है ग्लोबली, आई मीन देयर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन ग्रुप्स पोर्टफोलियो, तो वहाँ पर इंडिया में किस तरह का आपको लग रहा है कि यस देयर आर हर्डल्स इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अब रेयर अर्थ की जो बात हो रही है, सो देयर आर हर्डल्स इन ब्रिंगिंग द एस्टैब्लिशिंग द होल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईवीज। सो आपको ये लगता है कि आने वाला साल वहाँ पे कुछ ईवीज को लेके इंडिया मार्केट में आप स्कोडा की तरफ से कुछ मोमेंटम? EVs as far as the market is concerned, last month EVs were at around 4.5%. और जिस तरह से ग्रोथ हो रही है इंडियन मार्केट में EVs की, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर EVs आई फील दैट वुड बी अराउंड 5% ऑफ द मार्केट, जो कि जो 2-3 साल पहले प्रोजेक्शन हुई थी उसकी लाइन में है। जो चेंज हुआ है EV मार्केट में वो ये है कि 3-4 साल पहले अगर हम यही बात करते तो मार्केट वाज प्रोजेक्टेड टू बी 30% बाय 2030 टू बी EVs, which I think is out of the question now, and not only in India, globally also 15 to 18 to 20% is at the best what we see. तो कीपिंग दिस इन माइंड आई थिंक आई स्टिल मेंटेन कि जो इंडिया में इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा EVs का वो एंड ऑफ 26 मिडल ऑफ 27 उस टाइम पे आएगा, purely because of 2 or 3 reasons. One is manufacturing capability, supply chain stability, and number 3 government की regulations, which is the CAFE norms. Yeah, so we are also preparing for that. ठीक है, फाइनल क्वेश्चन इज, क्या टॉप 3 प्रायोरिटीज आपकी रहने वाली हैं गोइंग फॉरवर्ड विद स्कोडा इंडिया? आई थिंक इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो मेरी नेटवर्क को स्टेबल करना है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ काइलैक हम अपना नेटवर्क भी बहुत रैंप अप कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने कुछ 260 फैसिलिटीज़ पे एंड किया था। इस साल का हमारा प्लान 350 टच पॉइंट्स पे लेके जाने का है। जब आप नंबर ऑफ फैसिलिटीज इतनी बढ़ाते हैं तो नए लोग आ रहे हैं हमारे नेटवर्क में, उनको ट्रेन करना, उनके कैपेबल बनाना टू मेक श्योर के कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नेटवर्क को स्टेबल करना, वो मेरी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। सेकेंडली, आप एक नई सेगमेंट में आए हैं, उस सेगमेंट के कस्टमर को समझना, उनको एक फोकस्ड कम्युनिकेशन देना, वो सेकेंड प्रायोरिटी है। नंबर 3, आई थिंक ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। थैंक यू आशीष सो मच टॉकिंग टू अस। प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू।